हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे वर्धनम एकेडमी पे। तो मैथ्स में आज एक नया टॉपिक हम टाइम एंड वर्क देखने वाले हैं और आपको यहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा टाइम एंड वर्क पढ़ने का सही नज़रिया क्या होता है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन आसानी से निकलेंगे। ठीक है भाई, तो आप हेडिंग लगा लीजिए टाइम एंड वर्क। ठीक, हिंदी में बोलेंगे कार्य और समय। तो टाइम एंड वर्क कुछ अलग नहीं होता है। जैसे अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और अगर वही परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में आप देखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक भाई, ऐसे ही अगर हम टाइम एंड वर्क में बात करें, जो आपका टोटल वर्क होता है ये होता है क्या, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है भाई, तो ये मतलब तीनों चीज़ें सेम ही हैं, सिर्फ यहाँ पर नेमिंग सभी की अलग अलग कर दी गई है। तो अब जरा समझिएगा एक्चुअल में मीनिंग क्या होगी टाइम एंड वर्क में। तो सबसे पहला टर्म आपका आ जाता है एफिशिएंसी। तो जैसे जब हम यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाते हैं तो आपसे हम पूछते हैं स्पीड क्या होती है, तो ऐसे ही मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी बंदा है, अगर 1 मिनट में 10 पेन बना सकता है। मैंने क्या कहा, एक इंसान 1 मिनट में 10 पेन बना रहा है। ठीक है, तो ये 10 मिनट में कितना बनाएगा, तो यहाँ से ये 10 मिनट में कितना बनाएगा, तो यहाँ से 10 मिनट में बना देगा कितने, 100 पेन। ठीक है भाई, तो एक चीज यहाँ पर देखिए, इसने यूनिट टाइम में कितना वर्क किया है, 10 पेन का, और जो 10 मिनट में ये काम किया है ये है 100 पेन का। तो ये जो आपके 100 पेन है ये हो गया आपका क्या, टोटल वर्क। और यहाँ से जो हमने 1 मिनट में ये आपको दिया है वर्क, ये हो गया क्या, आपकी एफिशिएंसी। ऐसे ही मान लीजिए दूसरा एग्जांपल समझिए। एक इंसान है, अगर उसने मान लो 100 रसगुल्ले खाए होंगे 20 मिनट में। मैंने क्या कहा, 100 रसगुल्ले उसने खाए होंगे 20 मिनट में, तो वो 1 मिनट में कितने रसगुल्ले खाएगा, यानी यहाँ पर 20 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये 1 मिनट में कितने रसगुल्ले खा रहा है, 5। तो ये जो 1 मिनट में रसगुल्ले खा रहा है ये इसकी क्या हो गई, एफिशिएंसी। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम में किया गया काम ही आपकी क्या होगी, क्षमता। क्लियर भाई, क्या कहा मैंने, यूनिट टाइम में किया गया वर्क ही आपका क्या होगा, वर्क। क्लियर। अब आ जाइए, यहाँ से कुछ हम रिजल्ट देखेंगे और यहीं से हमारी स्टार्टिंग हो जाएगी टाइम एंड वर्क की। तो आप इसकी आप जो है डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, एफिशिएंसी क्या होती है। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा, टोटल वर्क जो हमारा होगा ये होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है भाई, अब यहाँ से मान लीजिए ये वर्क आपका है 20 यूनिट और यहाँ पे जो आपकी एफिशिएंसी हमने दे दी है 5 यूनिट। तो ये 20 वर्क करने में आपको कितना टाइम लग रहा होगा, तो ये लग रहा होगा आपका 4 यूनिट। ठीक, ये पहला केस। अब दूसरे केस में मैंने क्या कहा, वर्क आपको इतना ही कराना है। मैंने क्या कहा, वर्क 20 ही कराना है, लेकिन यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी हो गई है कितनी, 4। कितनी हो गई, 4। तो इसको टाइम कितना लगने वाला है, 5। कितना लगेगा, 5। अच्छा, जब यहाँ पे वर्क सेम है तो यहाँ पर एक रिजल्ट देखिएगा। तो जब वर्क सेम है तो इसको छोड़ दीजिए, दूसरी बात पर फोकस करिए। तो दूसरी बात आपकी क्या है, हाँ, तो यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी देखें आपकी, तो एफिशिएंसी पहले आपकी यहाँ पर कितनी है, 5 यूनिट, और अब आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। यानी एफिशिएंसी में जो रेशियो है वो है 5:4।
टाइम में देखिएगा भाई, टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम देखो, पहले वाला टाइम कितना था 4 यूनिट, और अब वाला टाइम कितना है 5 यूनिट। तो यहां से कुछ तुम्हें नजर आया क्या? पहला रिजल्ट हमारा ये प्रूफ हुआ, अगर वर्क सेम है तो यहां से एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब क्या है? अगर वर्क सेम है, एफिशिएंसी को आप बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर यहां से एफिशिएंसी को आप कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है? जब एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी घट रही है। ठीक, ये है आपका इनवर्स रिलेशन। क्लियर है भाई? तो ये पहला रिजल्ट आप याद रखेंगे। अब आइए दूसरे रिजल्ट पे। तो हमने यहां पर क्या किया है, पहला रिजल्ट जो आपका था, अगर वर्क सेम है, क्या किया है, वर्क सेम, या जिसे बोलेंगे कांस्टेंट है। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आइएगा। तो दूसरा पॉइंट जो हमने लेने जा रहे हैं, अगर हमने यहां पर एफिशिएंसी बढ़ाई थी ना, ऐसे ही हम टाइम भी बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर टाइम हमने चेंज किया तो दूसरा केस है, चेंज नहीं, टाइम को हम सेम कर रहे हैं, टाइम सेम। तो मान लो भाई, ये पहले क्षमता आपकी थी 5 और टाइम यहां पे लग रहा है आपको 10 यूनिट। तो यहां से आपका वर्क कितना होगा, वर्क हो गया 50 यूनिट, 10 इंटू 5 50 यूनिट। अब दूसरे स्टेप में मैंने कहा भाई वर्क टाइम तो आपका सेम है, क्या है, टाइम सेम है, दूसरी हेडिंग क्या है, टाइम सेम। क्लियर है? तो यहां से अगर आपने 10 यूनिट टाइम यहां भी लिया है, लेकिन मैंने कहा एफिशिएंसी आपकी यहां पर है 6 यूनिट, तो अगर एफिशिएंसी आपकी 6 यूनिट है तो इस केस में आप वर्क कितना कर देंगे, तो ये वर्क हो जाएगा आपका 60 यूनिट। क्लियर है भाई? आप ध्यान से देखिएगा, जो चीज हम कांस्टेंट कर दिए हैं उस पर आपको फोकस नहीं करना है। तो आपका टाइम यहां पर कांस्टेंट है तो टाइम पर फोकस मत करिए, यानी इसको हटा दीजिए। अब दो चीजों पे एनालिसिस करना है। तो यहां से अगर हम वर्क का रेशियो देखेंगे, क्या कहा मैंने, वर्क का रेशियो देखेंगे, तो जब ये रेशियो बनाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी वर्क का रेशियो आया आपका 5:6। अब यहां से ये हमारी क्या थी, एफिशिएंसी, ये क्या है यहां पर, एफिशिएंसी। तो भाई एफिशिएंसी का रेशियो देख लेते हैं। तो अगर एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो ये भी हमारी क्या जा रही है, 5:6। तो यहां से रिजल्ट क्या प्रूफ हो गया भाई, अगर टाइम आपका कांस्टेंट है तो जिस रेशियो में आपकी एफिशिएंसी होगी उसी रेशियो में आपका वर्क भी होगा। क्लियर है भाई? तो दूसरा पॉइंट क्या है, एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वर्क के। इसका मतलब ये है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी अगर आप बढ़ाते हो तो वर्क भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी ज्यादा करोगे। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे हम करने जा रहे हैं एफिशिएंसी सेम। ठीक है, क्या, एफिशिएंसी सेम। तो देखिए भाई, थर्ड पॉइंट हमने क्या कहा, एफिशिएंसी सेम। तो भाई देख लीजिएगा, मान लीजिए एफिशिएंसी हमारी है यहाँ पे 5 यूनिट और टाइम आप ले रहे हो यहाँ पे 3 यूनिट का, तो आप कितना वर्क कंप्लीट कर दोगे, तो 5 इंटू 3 कितना वर्क हो गया, 15। क्लियर है? अब यहीं पे अगर मैं बोलता हूँ, देखो एफिशिएंसी सेम लेना है आपको, तो अगर ये एफिशिएंसी आपकी 5 ही यूनिट है और इस बार टाइम यहाँ पे आप ले रहे हो 4 यूनिट का, तो यहाँ से 5 इंटू 4 यानी अब वर्क कितना होगा, 20 यूनिट। यहाँ तक क्लियर? तो मैंने क्या कहा था, जो चीज़ कांस्टेंट रहेगी उस पर फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी हमें सेम रखी है तो एफिशिएंसी को यहाँ पर निगलेक्ट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा,
जो भाई हमारा टाइम का रेशियो बनेगा, टाइम, तो पहले था ये 3 यूनिट और अब कितना लग रहा है, 4 यूनिट। अब यहाँ पे अगर वर्क पे फोकस करिए तो देखिए 3 से वैल्यू कटेगी ये कितनी बार, सॉरी 5 से वैल्यू कटेगी 3 बार और 5 से वैल्यू कटेगी 4 बार। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये भी रेशियो तुम्हारा क्या बनना है वर्क का, ये भी बन रहा है 3:4। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर आपकी एफिशिएंसी सेम है तो जिस रेशियो में आपका टाइम होगा उसी रेशियो में मिलेगा आपका वर्क। तो यहाँ पे टाइम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वर्क के। इसका मतलब क्या है, अगर आप भाई किसी काम में टाइम ज़्यादा ले रहे हैं और क्षमता वही है तो जाहिर सी बात है आप वर्क जो है ज़्यादा करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेता हूँ नॉर्मल, आप मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे के लिए जाएंगे तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जाएंगे, और वहीं पे अगर आप टाइम कर देते हैं 2 यूनिट, यानी 2 घंटे ले लिया आपने टाइम, तो डिस्टेंस अब कितनी जाओगे, 100 × 2 यानी 200। तो मैं यही समझा रहा हूँ आपको। अब आइएगा जरा, सबसे पहले यहाँ पर टाइम एंड वर्क करने के लिए आपके पास बहुत से तरीके हैं। फर्स्ट मेथड की बात करें तो आप परसेंटेज से कर सकते हो। अगर सेकंड मेथड की बात करें आप एलसीएम लेके करोगे, ठीक है ना। वैसे कॉमनली अगर जो होते हैं ये 2 तरीके यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एलसीएम का। ठीक है भाई, किसका, एलसीएम का। अब सबसे पहले अगर हम जिक्र करें तो कितने लोग एलसीएम तो आप शुरुआत से लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होती है एलसीएम की, कोई बताएगा? आप खुद से क्वेश्चन पूछिएगा एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है, ठीक ना। तो थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहोगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यानी जिनकी गणना हम करते हैं वो सारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना। तो अगर सीधी सी यहाँ पे हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो 1 से लेके इनफिनाइट तक, यानी जहां तक भी आप काउंटिंग करोगे वो आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो क्या कहा मैंने, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है भाई, इनफिनाइट तक, ये हैं आपके नेचुरल नंबर। अब यहां से अगर मैं बात करूं आपके मल्टीपल का, किसका, मल्टीपल, तो मल्टीपल में अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमें 3 का मल्टीपल बताना है, तो आपने टेबल पढ़ी होगी ना। टेबल जनरली हर टेबल जो भी पढ़ते हो वो 10 तक ही पढ़ते हो, बट ऐसा नहीं आपने 10 तक पढ़ रखा है तो वो 10 तक ही होती हैं। आपके जितने नेचुरल नंबर होते हैं उतनी आपकी उस नंबर की टेबल भी बनेगी, ठीक है। लेकिन जनरली आपको कैलकुलेशन करने के लिए 10 तक यूज किया जाता है, इसलिए वहां पर आप लोग 10 तक पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपको 3 की टेबल लिखना है, तो 3 × 1 करोगे तो 3 हुआ, 3 × 2 करोगे 6 हुआ, 3 × 3 करोगे 9 हुआ, ऐसे 3 × 4 करोगे 12, और 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24, 3 × 9 27, और 3 × 10 30, और 3 × 11 33। ये ऐसे ही आपका चला जाएगा कहाँ तक, इनफिनाइट तक, ठीक है भाई। इसका मतलब जो आपके मल्टीपल भी होंगे वो भी कितने होंगे, इनफिनाइट तक होंगे, ठीक है भाई। तो ये हमने 3 का मल्टीपल लिखा। आप देखिएगा अगला नंबर मान लीजिए हम लेते हैं 4, और 4 का लिखना है आपको मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल देखिएगा भाई, तो 4 1 जा करोगे तो 4, 4 2 जा करोगे 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा
28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, ये भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने यहाँ पर पहले लाइन में लिखे हैं 3 के मल्टीपल, दूसरी लाइन में हमने लिखे हैं 4 के मल्टीपल। क्लियर है? तो आइए भाई, सबसे पहले इन दोनों पे फोकस करिए, कौन सा नंबर दोनों में कॉमन जा रहा है। मैंने क्या कहा, दोनों में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अगर दोनों में सबसे छोटा कॉमन नंबर अगर देखते हो तो क्या मिला, 12। क्या मिला, 12। अब इसके आगे आइए, अगला देखिए भाई, क्या मिल रहा है आपको, 24। क्या मिला, 24। अब इसके आगे अगर जाते हो तो आगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे जब इसका और आगे टेबल जाओगे तो 36 मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, 36। अब ये देखो है क्या, इन्हीं का नाम पड़ गया कॉमन मल्टीपल। क्या पड़ा, कॉमन मल्टीपल। अब यहां से देखो, अगर यहाँ पे 3 का मल्टीपल लिखोगे तो मैक्सिमम मल्टीपल जो जाएगा 3 का वो जाएगा इन्फिनाइट। कितना जाएगा, इन्फिनाइट। ऐसे ही अगर आप 4 का मल्टीपल लिखोगे वो भी जाएगा इन्फिनाइट। तो क्या यहाँ से हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल पाएंगे, तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम जब इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, मुझे यही नहीं पता है कहाँ तक जाना है, तो कहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहा मैंने, एक चीज निकाल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भैया यहीं से पड़ गया, इसका नाम है एलसीएम। क्या पड़ गया, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम करते हुए तो आ रहे हो, लेकिन आज तक तुम्हें पता ही नहीं चला एलसीएम क्या होता है और क्यों एलसीएम ही बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये आपका क्यों का जवाब है। और एलसीएम निकालने के अब आपको तरीके भी बता देता हूं, क्योंकि इस टॉपिक में यूज होना है, इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि आप एलसीएम आसानी से निकाल पाएं। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला काम जो होगा, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर आपके वो होंगे जिसके 2 फैक्टर होंगे। क्या कहा मैंने, प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं 2, तो 2 एक तो 1 से डिवाइड होगा और ये खुद से भी डिवाइड होगा, तो ये एक प्राइम नंबर है। ऐसे अगर हम बात करें 3 का, तो 3 जो है 1 से डिवाइड होगा और 3 से होगा, ये क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसे अगला अगर हम देखें 5, तो 5 जो है 1 से डिवाइड होगा और 5 खुद से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये है आपके प्राइम नंबर। तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको निकालने का। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी जानेंगे। मान लीजिए आपका भाई यहाँ पे नंबर हमने दे दिया 24 और यहाँ पे अगला नंबर हमने दे दिया 32, और मैंने आपसे बोल दिया आप इसका निकाल दीजिए एलसीएम। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो सबसे पहला काम होगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना। क्या कहा मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो इसे आप अपनी तरफ से कुछ भी तोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो अगर इसे आप तोड़ोगे तो पहला प्राइम नंबर 3 इंटू 8, इसे एक डिफरेंट प्राइम नंबर मिल गया। ठीक, ऐसे अगर इसे हम लोग तोड़ते हैं तो देखो यहाँ पर एक स्क्वायर वाला नंबर आएगा, क्या, इसे हम तोड़ सकते हैं 16 इंटू 2। ठीक है ना अब देखो इसे आप लिख सकते हो क्या, 3 की पावर 1, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3। ठीक है भाई, और अगर ये आप यहां पर आते हो तो इसे लिखोगे आप 2 की पावर 5। ठीक है, अब अगर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो प्राइम नंबर उठाना है और प्राइम नंबर मैक्सिमम पावर वाला उठाना है। तो देखो 2 की पावर 3 यहां थी और 2 की पावर 5 यहां है, तो मैक्सिमम नंबर क्या है, 2 की पावर 5 है भाई, तो यहां पे लोगे आप 2 की पावर 5। अब अगला नंबर देखो, प्राइम नंबर क्या था, 3 की पावर 1 है,
तो 3 की पावर 1 सीधे मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या है भाई 32, तो 32 और इंटू में 3, तो ये आपका आ गया क्या एलसीएम 96। तो ये तो होता है तरीका एलसीएम निकालने का, है ना। डायरेक्ट कैसे जानेंगे वो सवाल के माध्यम से देखेंगे। आइए अब यहां से मैं आपके सवाल स्टार्ट करता हूं, वहां से चीजें आपको और क्लियर होंगी। तो देखो भाई पहला सवाल क्या कह रहा है, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सवाल देखिए भाई क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर, यानी ए और बी अगर करते हैं तो वही काम ये लोग कर दे रहे हैं 6 दिन में। ठीक, अब एलसीएम लेने का तरीका देखिएगा आप। तो यहां से भाई अगर हम तरीका देखें तो 10 तुम्हें दिख गया, तो 10 दिख गया यानी 10 के आगे 0 है, तो इसका मतलब ये क्लियर है एलसीएम में 0 जरूर आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले चेक करो क्या बड़े वाले नंबर को छोटा वाला नंबर डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर रहा है, तो इसका 2 गुना करो 20 हुआ। तो अब देखो भाई क्या 20 में 6 भाग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब इसका फिर 3 गुना करो, कितना हुआ 30। तो 30 क्या 6 से भाग होता है, तो बिल्कुल होता है, तो इसलिए यहां पर आप एलसीएम क्या लोगे 30। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये आपका हो गया टोटल वर्क, ये क्या है टोटल वर्क। अब यहां से देखिए अभी हमने क्या बताया था भाई, वर्क बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब देखिए अगर यहां से एफिशिएंसी आपको निकालना है तो ये वर्क में टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो यानी अगर एक ही क्षमता चाहिए तो 30 में 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3। क्लियर है। अब अगर ए और बी की एफिशिएंसी आपको चाहिए तो 30 में डिवाइड करोगे 6 से, कितनी आएगी 5। बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज जो आई है आपकी, ये है एफिशिएंसी, जिसे क्षमता बोलोगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, अगर एक ही क्षमता यहां पर आपने निकाली है कितनी, एक ही क्षमता आपने निकाली है 3 यूनिट, कितनी 3 यूनिट, तो A प्लस बी की अगर दोनों की मिला के 5 है तो भैया जिसमें से A की 3 यूनिट हो चुकी है तो फिर B की कितनी होनी पड़ेगी 2 यूनिट। तो देखो 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया ना, और यहाँ पर भी क्षमता कितनी है 5। तो अब सवाल में क्या बोला है, तो B अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो B से निकालना है तो भाई देखो कितना काम करवाना है B से 30 यूनिट, कितनी क्षमता से करेगा, यानी एक दिन में 2 यूनिट करता है काम, तो 2 से कर दो डिवाइड, तो कितना आंसर जाएगा भाई 15 दिन। बात क्लियर है भाई सभी को। तो आंसर क्या आ गया 15 डेज। ठीक है भाई, आसान सवाल है, आसान है लेकिन आसान सवालों से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद सवालों में स्पीड आएगी। आइए अगले सवाल पे आते हैं, जिसको थोड़ा कम समझ में आया होगा इस सवाल से समझने की कोशिश करोगे। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और बी भी उसे कर सकता है 10 दिनों में, और सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है अगर ए बी सी मिलकर इसे 3 दिन में कर रहे हैं। तो देखो भाई सवाल की लैंग्वेज क्या है, अगर ए अकेला करेगा तो ये कर देगा 5 दिन में, कितने दिन में 5 दिन में, और बी अकेला करेगा तो इसे कंप्लीट कर देगा 10 दिन में। ठीक है भाई, कितने दिन में 10 दिन में, और अगर ये तीनों करेंगे ए बी सी मिलकर तो ये काम कर देंगे 3 दिन में। तो यहां से भाई अगर ये तीनों करते हैं ए बी और सी तो यही काम हो जाएगा 3 दिन में। आप देखिएगा भाई एलसीएम कैसे लोगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए 5 जो आपका है ये 10 में पूरी तरीके से मौजूद है, तो इसलिए 5 पे आप फोकस नहीं करोगे एलसीएम लेने में, सिर्फ 10 और 3 को देखना है। अब यहां से एक बात समझ में आ गई, अगर 10 है, 10 के आगे एक 0 लगा है
तो एलसीएम में भी एक 0 आना चाहिए। तो एलसीएम में एक 0 आना चाहिए, तो सबसे पहले ये चेक करोगे कि 10 में क्या 3 भाग कर पाएगा, नहीं कर पा रहा है, तो 10 का 2 गुना कर दीजिए यानी 20 हो गया। तो 20 में क्या 3 भाग करेगा, नहीं होगा। तो फिर इसका 3 गुना करिए 30, और 30 में देखिए 3 भाग करता है, तो अगर 3 भाग करता है इसका मतलब भाई एलसीएम आपका कितना हो गया, 30। ठीक है भाई। अब यहां से जब 5 से डिवाइड करोगे तो ए की क्षमता आ गई 6, बी के यहां से निकालोगे तो आ जाएगी 3, और यहां से 3 से डिवाइड करोगे तो ये तीनों की आ गई 10। बात यहां तक क्लियर है भाई? देखिए यहां से अगर ए और बी की साथ में मिला के देखेंगे तो कितनी हुई क्षमता, 9। अगर ए बी की मिला के 9 है, यानी इन दोनों की मिला के 9 है, और तीनों की मिला के कितनी थी, 10, तो 10 तक ले जाने के लिए सी की कितनी लेनी पड़ेगी, 1। तो क्या क्लियर हो गया कि सी की क्षमता यहाँ पर 1 यूनिट है भाई, बोलिए। तो अगर 1 यूनिट है तो क्या पूछा है सवाल में, सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो सी से करवाना है, कितना काम करवाना है भाई, 30, और हर दिन में सिर्फ सी काम कितना कर पाता है, 1 यूनिट। तो 30 में 1 से कर दोगे डिवाइड तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 30 दिन। क्लियर है भाई? तो इसमें आंसर आ गया 30 डेज। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। आगे आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए भाई, देखो क्या कह रहा है, ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी। तो यहां से देखिए ए और बी कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 15 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 15 दिन में, सी और ए कर रहे हैं 20 दिन में, सी और ए कर रहे हैं 20 दिन में। ठीक है भाई। यदि ए बी और सी एक साथ कार्य करें, सवाल में कोई दम है नहीं, बिल्कुल उसी मेथड से ही लगाना है, बस यहां पर देख लीजिएगा कंबाइंड करवाना है सबसे। तो सबसे पहला काम होगा आपका एलसीएम लेना। तो सबसे पहले नजर किस पे डालोगे, 20 पे, क्योंकि अगर एक नंबर 0 वाला आ गया तो फिर एलसीएम में भी 0 ही जाना है। तो 20 को क्या ये दोनों नंबर डिवाइड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या करिए आप, इसका 20 का 2 गुना कर दीजिए 40। तो 40 में ये दोनों करेंगे, नहीं करेंगे। तो 20 का 3 गुना करिए 60। तो जब 60 आ गया तो इसका मतलब ये सारे नंबर 60 को डिवाइड करेंगे, तो एलसीएम आपका कितना आ गया, 60। यहां तक क्लियर भाई? तो एलसीएम अगर 60 आ गया तो ए और बी की क्षमता यहां से कितनी निकल के आएगी, 5। बी और सी की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 4। सी और ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी, 3। यहां तक बात क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी? तो अब देखिए अगर इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो देखो जब ऐड करोगे ए और ए 2 बार हो गया, बी और बी 2 बार हुआ, सी और सी 2 बार हो गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, यहां से एफिशिएंसी सबको ऐड कर दीजिए, तो ये क्षमता सबकी आ गई कितनी, 12। देखो a प्लस बी प्लस सी को जब आपने 2 गुना किया है तब ये वैल्यू है 12 के बराबर। तो भाई अगर यहां से सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालें तो ये 2 जाके यहां डिवाइड करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहां से क्षमता ये कितनी आ जाएगी, 6। क्लियर? अब यहां से देख लीजिए तीनों के द्वारा ही तुम्हें काम करवाना था और तीनों की क्षमता आ चुकी है 6। तो भाई यहां से अगर तीनों के द्वारा करवाना है तो काम करवाना था आपको 60, और किस क्षमता से करेंगे, 6 की क्षमता से। तो 6 से कर दीजिए आप डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया, 10 डेज। क्लियर है भाई? तो आंसर हमारा क्या है, 10 डेज। अगले सवाल पे आ जाइए। तो उसी टाइप का ये भी सवाल है, ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा फास्ट करिए भाई। ए और बी कर रहे हैं 8 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी कर रहे हैं 12 दिन में,
अगर तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में कर रहे हैं तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी, ये कर रहे हैं 6 दिन में। आप देखिए एलसीएम लेने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। 6 जो है आपका पूरी तरीके से मौजूद है, किसमें मौजूद है, देखो 6 पूरी तरीके से 12 में मौजूद है। तो एलसीएम लेते समय आप इस पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ 12 और 8 पे करना है फोकस। तो देख लीजिए भाई, तो क्या 8 जो है 12 को भाग कर पाएगा, नहीं कर पा रहे हैं, तो 12 का 2 गुना कर दीजिए, तो 12 का 2 गुना करेंगे 24 हो गया। तो 24 में देखो 8 भाग करता है, तो इसका मतलब एलसीएम आपका आ गया 24। तो जब 8 से डिवाइड करोगे तो a प्लस बी की क्षमता आएगी 3, b प्लस सी की क्षमता निकल के आएगी 2, a प्लस बी प्लस सी की सभी की निकल के आएगी 4। तो किससे पूछा है, तो a और c कितने दिनों में करेंगे ये बताना है। तो ध्यान से देखिए भाई, यहां से देख लीजिए, अगर हमें a की निकालना है तो b प्लस सी की क्षमता यहां पर कितनी है, 2 है, और तीनों की मिला के कितनी थी भाई, 4। तो देखो ध्यान से, b प्लस सी की अगर यहाँ पर 2 है तो क्या a की 2 होनी पड़ेगी, तभी तीनों का सम 4 होगा। तो a की क्षमता क्लियर हो गई, 2 है। अब ध्यान से देखिए a प्लस बी की, अच्छा a की तो मुझे देखना ही नहीं था, हाँ a की तो देखना है लेकिन c की भी निकालना है। तो c की निकालना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पर a और b की मिला के क्षमता कितनी है, यहाँ पर 3। तो a और b की अगर यहाँ पर हो गई 3 और तीनों की मिला के थी 4, तो c की कितनी होनी पड़ेगी, 1 होनी पड़ेगी। तो यहाँ पर a और c की क्षमता निकल के कितनी आ गई, साथ में 3 आ गई कि नहीं। तो a प्लस सी की क्षमता निकल के आ गई 3। तो वर्क तुम्हें कितना करवाना है भाई, 24। तो 24 3 यूनिट से करवाओगे 3 की क्षमता से, तो कितना टाइम लगने वाला है, 8 दिन। क्लियर भाई, तो आंसर क्या आ गया, 8 डेज। अगले सवाल पे आइएगा। देखो भाई क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 20 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर 60 दिनों में। तो ये भी आसान है सवाल। ए और बी कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में, और बी और सी मिलकर 20 दिन में, बी और सी 20 दिन में, और सी और ए मिलकर 60 दिन में। अब ध्यान से अगर देखोगे 10 20 दोनों ही मौजूद हैं 60 के अंदर, तो अगर 60 के अंदर मौजूद थे तो इसका मतलब एलसीएम आपका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60। तो भाई यहां से टोटल वर्क जो आपका हो गया वो हो गया 60 यूनिट। तो यहां से ए और बी की क्षमता निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 6, बी और सी की क्षमता निकालेंगे तो ये आएगी 3, सी और ए की क्षमता निकालेंगे तो ये आएगी 1। ठीक है ना। हाँ, तो क्या कह रहा है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलके क्या, अगर सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की निकालना है तो इनको ऐड करो और बटे में 2 कर दो। क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 10/2 यानी 5। ठीक है भाई, तो 60 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आ चुका है आंसर। तो आंसर कितना आएगा, 12 दिन, 12 डेज। क्लियर है। अगले सवाल पे आइए। तो देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। ए 6 दिन काम करता है और बी आखिरी 2 दिन काम खत्म कर देता है, तो अब ए को काम खत्म करने के लिए कितने दिन करना होगा। तो देखो इसका मतलब है भाई, एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, यहां पर ए होना चाहिए। ठीक है भाई, ए एक काम को नहीं, लेकिन फिर can do a work in 8 days and B can finish that work in 3 days. इस सवाल में थोड़ा सा मतलब कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसको आपको सही करके मिल जाएगा। सवाल क्या था, अब यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे डाटा कुछ मिस हो गया।
देखो क्या कह रहा है, ए भूमि के 2/5 भाग को 6 दिनों में। तो ध्यान से देखिएगा भाई, ये वर्क दे रखा है 2/5। इसका मतलब क्या है, टोटल वर्क आपका अगर ये 5 यूनिट है तो इसका 2 पार्ट करने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 6 डेज, यानी इसका 3 टाइम। तो इसका 3 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डेज। इसका मतलब ए पूरा काम करेगा कितने दिन में, 15 डेज में। और बी जो है 10 दिनों में भूमि का 1/3। तो बी जो है भाई कितना, 1/3, तो 1/3 पार्ट। इसका मतलब है ये 10 दिन में कर रहा था, यानी इसका एक पार्ट ये कर रहा है 10 डेज में। तो 3 पार्ट करने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, 30 डेज लग जाएगा। भूमि के 4/5 भागों पर खेती करने के लिए ए और बी को कितना लगेगा ये बताना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। तो यहां से देखिए, ए जो है पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो हमने कहा था सबसे बड़े वाले नंबर पे आपको फोकस करना है, 30 है ना। तो 30 में 15 भाग कर रहा है, इसका मतलब वर्क भी आपका कितना हो गया, 30। तो यहां से वर्क हो गया आपका 30। तो ए की क्षमता निकल के आ गई 2, बी की निकल के आ गई 1। लेकिन आपको वर्क सिर्फ कितना करना है, 4/5 ही करना है, यानी 30 नहीं करना है। तो अगर इसका तुम्हें 4/5 करना है 30 का, तो ये आ जाएगा 24। अब 24 कौन, दोनों मिलके कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 से करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 8 डेज। तो आंसर क्या आ गया, 8 दिन। ठीक है भाई। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए भाई क्या कह रहा है, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में। देखो उसी तरीके से करना है, लेकिन अब इस सवाल को डायरेक्ट कैसे करते हैं वो चीज देखिएगा। ए जो है 1/2 भाग कह रहा है, इस वाले पार्ट को रिवर्स कर दो, यानी इसको 2/1 कर दो। कितने दिन में था, 5 डेज। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 10 डेज। ठीक है। अब बी उसी काम के 3/5 भाग। तो बी का अगर निकालना है टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो पार्ट वाले हिस्से को रिवर्स कर दो, यानी इसे कर दो आप 5/3, और जो भी डेज थे उससे मल्टीप्लाई कर दो। 9 दिन में कर रहा था तो इंटू में करो 9। तो 3 3 जा 9 और 5 इंटू 3 कितना हुआ, 15 डेज। अब अगर यहां से सी का निकालना है तो सी का भी पार्ट रिवर्स कर दो। तो 2/3 था, इसे 3/2 कर दो, और इसको कितने दिन लग रहे थे, 8। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 डेज। अब देखो ये पुराने पैटर्न पे सवाल आ गया। तो यहां से फिर से देखो एलसीएम में तुम्हारा आना है 0। तो अब जब यहां से इनका एलसीएम लोगे तो ये आएगा 60। कितना आएगा, 60। तो यहां से ए की क्षमता निकालेंगे आएगी 6, बी की क्षमता निकालेंगे आएगी 4, और सी की निकालेंगे तो ये आएगी 5। तो सवाल में पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, कौन दोनों भाई। यहां पर ये नहीं बोला है कौन दोनों, एक बार सवाल में देख लेता हूं भाई। थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में मिसिंग है एक चीज, 1 मिनट रुकिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, पीडीएफ में देख लेता हूं मैं। तीनों मिलकर भाई हैं, ठीक है ना, क्या है, तीनों मिलकर, दोनों नहीं, यहां पर तीनों कर दीजिएगा। तो यहां पर अगर तीनों मिलके करेंगे तो तीनों मिलके करेंगे तो यहां से तीनों की क्षमता देखिए भाई, 6 4 10 और 5 कितना हुआ, 15। तो यहां से 15 हो गया भाई। तो सवाल में तो कोई दम बची नहीं, यानी 60 काम करवाना था। और किस इफिशिएंसी करोगे, 15 की इफिशिएंसी से। तो आंसर क्या आना है, 4 डेज। ठीक है भाई। तो ये हो गया आंसर आपका 4 डेज। अभी वो भी मैं सवाल आपका देख लूंगा। देखिए अगला क्या है, P किसी कार्य का 1/4 भाग। अभी मैंने बताया ना इसको कैसे करेंगे, तो फिर से देख लीजिए एक बार। तो जो ये पार्ट वाला है ना, इसको रिवर्स कर लो आप। तो 1/4 था, इसे 4/1 कर दो।
मल्टीप्लाई कर दो 10 डेज था, तो यहाँ से टोटल काम ये करते भाई कितना, 40 दिन में करता ये। क्यों उसी काम का 40%, अच्छा 40% का मतलब समझ लीजिए, 40% का मतलब होता है भाई फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। कितनी होती है, 2/5। तो यहां से अगर हम क्यू की देखें बात, तो ये 2/5 भाग था, इसको रिवर्स कर दो यानी 5/2। और कितने दिन में ये कर रहा था, क्या भैया 145, यहां पर भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, 145 नहीं होना चाहिए। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 9 है। अच्छा 145 ही है, चलो कोई बात नहीं, तो 145 कर दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई ये हो गया आपका 145, ठीक है ना। अब देखो जब यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 × 14, 2 दूना 4, 72.5। अब जब यहाँ से हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी पहुंच जाएगी 360 के ऊपर। बस यहीं से इतना ही देखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आर कर रहा है 1/3 भाग 13 दिन में, तो आर कर रहा है भाई कितने दिन में, 1/3 था, इसका 3/1 कर दूं, कितने दिन में कर रहा है, 13 दिन में। तो इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, ये 39 डेज में कर देगा। और ये जो s है ये 1/6 भाग, तो s जो है 1/6 था, 6/1 कर दूं, और कितने दिन में, 7 दिन में, तो इंटू में 7, तो ये लेगा 42 डेज। सवाल में पूछा क्या है भाई, तो काम पहले कौन पूरा करेगा। तो बात यह है जिसने टाइम कम लिया होगा, इसका मतलब उसने काम को पहले पूरा कर दिया, क्योंकि वर्क तो सेम है ना, और पहले वही पूरा करेगा जिसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो इसको अगर दूसरे तरीके से समझो, जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, तो जिसका टाइम कम लगेगा वही होगा फास्ट। तो सबसे कम टाइम यहाँ पे अगर देखोगे किसका है, 39 डेज, और ये वैल्यू है आर की, तो आर सबसे पहले कंप्लीट करेगा। यानी यहाँ पे कैलकुलेशन आपको नहीं करनी थी, इस सवाल को देख के ही बढ़ा देना है, ये भी नहीं करना है जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे। हाँ देखिए भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, ए बी और सी एक साथ काम का 1/22 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पहले 2 दिनों में बी और सी एक साथ काम का 3/10। 1 मिनट, सवाल मैं ये भी मैच कर लूँ थोड़ा। यहां पर ये सवाल है भाई, 2 दिनों में ये काम का 1/2 कर रहे हैं, यहां पर ये 2 दिनों में है, ठीक है ना भाई, यहाँ पे कामा लगा दीजिएगा। तो यहां से अगर आप a + b + c तीनों का निकालोगे, तो यहाँ पर 1/2 था, तो इसको रिवर्स कर लो यानी 2/1 कर दो जो तुम्हारा भाग था, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 डेज से, तो टोटल वर्क ये करते कितने दिन में, 4 डेज में, ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है, अगले 2 दिनों में बी और सी एक साथ काम करना, काम का 3/10 भाग, तो अगले 2 दिनों में ना, हाँ, तो 3/10 को भी रिवर्स कर दो, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बी और सी की। तो बी और सी भाई 3/10 भाग, तो इसको रिवर्स करो 10/3, कितने दिन में, 2 दिन में। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा भाई कितना, 15 डेज। नहीं, हाँ ठीक तो है, 3 से वैल्यू कटेगी नहीं ना, तो ये आपका 20/3 ही लिख लो सीधा, कोई बात नहीं। फिर ए अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना था, तो ध्यान से देखिएगा भाई। तो देखिए 4 और यहाँ पर 20 का एलसीएम जो होगा वो भी आपका जाएगा 20। तो देखिए यहाँ पर ये 4 डेज था और ये था 20/3 डेज, तो एलसीएम सिर्फ यहाँ पर ये वाली ऊपर वाली वैल्यू देखिए, 4 और 20 का एलसीएम 20 ही आना है।
तो 4 से भाग करोगे ये आएगी क्षमता 5। तो जब इसमें 20 से भाग करोगे 1 आएगा, लेकिन ये 1 में ये जो नीचे वाला 3 था ये जाके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान से देखिए भाई, तो ये था कौन, b प्लस सी। तो b प्लस सी की क्षमता अगर 3 है, क्या कहा मैंने, b प्लस सी की क्षमता अगर 3 है, और यहां से a प्लस बी प्लस सी इनकी क्षमता है 5, तो भाई b प्लस सी की अगर 3 निकल गई तो a की क्षमता कितनी आएगी, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2 आएगी। तो पूछा क्या है सवाल किससे, a अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, यही पूछा ना। ये पी क्यू आर एस, ये ऑप्शन पिछले वाले यहाँ पे रिपीट हो गए। तो यहाँ से a की क्षमता 2 आ गई है, और वर्ग था आपका 20, तो 20 में 2 से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा 10 दिन में, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 10 डेज। इसके ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के आ गए। अब आ जाइए एक सवाल जो आपका छूटा था वो देख के सही करवा देता हूँ। हाँ ये था ना, ये देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है, यानी वो बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना। ये बर्बाद कर रहा है, ये पूरा नहीं कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है यानी नष्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय, ठीक है ना। यानी जितना दिन में वो 8 काम करेगा वो 3 दिन में उतना बर्बाद कर देगा। तो देखो भाई, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 3 दिन में बर्बाद कर सकता है, ठीक। तो यहां से अगर इन दोनों का एलसीएम हम लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 24। ये आ गया टोटल वर्क। तो ए की क्षमता यहां से निकालेंगे 3 और इसकी क्षमता निकालें तो 8, लेकिन इसमें हमने माइनस लगा दिया क्योंकि ये बर्बाद कर रहा है काम को। तो अगर ध्यान से देखें, हाँ तो पूछ क्या रहा है, ए 6 दिन काम करता है, तो ए अगर 6 दिन काम किया है तो ए ने 6 दिन में काम कर कितना दिया होगा, 3 × 6 यानी 18 वर्क हो गया। अब क्या कह रहा है, बी आखिरी 2 दिन काम खत्म कर रहा है, तो इसने भाई लास्ट में 2 दिन आके इसने काम कर दिया, यहाँ काम किया नहीं, इसने बर्बाद कर दिया। तो ये 2 दिन में कितना काम बर्बाद किया होगा, 16। तो 16 काम अगर इसने बर्बाद कर दिया तो ऑल ओवर काम तो अभी 2 ही कंप्लीट हो पाया, ठीक। तो क्या पूछा है, तो अब ए को काम खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो भाई अभी काम 2 अगर कंप्लीट हो पाया है, करना था 24, तो ए को अभी भी काम करना पड़ जाएगा 22, और किस क्षमता से, 3 की क्षमता से। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 7 से ही 1/3 दिन। बात समझ में आ गई भाई, लैंग्वेज सवाल की सही कर लेना, और आंसर हमारा आ गया क्या, 7 से ही 1/3 दिन। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।